अब जानते हैं कि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बैथोलिथ क्या होता है। ठीक है, तो बैथोलिथ जो होता है ये एक तरह का इग्नियस रॉक है, वो भी बहुत बड़ा सा लार्ज बॉडी ऑफ इग्नियस रॉक। ठीक है, वो भी इनसाइड द अर्थ, बीनेथ द अर्थ सरफेस। ठीक है, ठीक। अब जैसे ये आपका अर्थ क्रस्ट है ना, अर्थ क्रस्ट के नीचे क्या है आपका, यहाँ पे आपका समझ लीजिए मेंटल है ना। ठीक है, अब ये लावा फॉर्म, ये आपका मैग्मा फॉर्म में। अब ये क्या होता है कि ऊपर आता रहता है, तो कभी कभार क्या होता है, ऊपर पूरा ना आने के बजाय यहीं पे बीच में ही ये ठंडा हो जाता है। ठीक है, और बहुत बड़ा सा ठंडा वाला आपका मैग्मा का एक रॉक बन जाता है। ठीक है, ठीक। तो ये आपका एक तरह का इग्नियस रॉक है, लार्ज बॉडी ऑफ इग्नियस रॉक। ठीक है, किसके अंदर, अर्थ के अंदर। ये आपका क्रस्ट है। ठीक है, क्रस्ट के नीचे आपका ये क्या बोलते हैं, जमा हुआ जो आपका मैग्मा है वो है। तो ये जो जमा हुआ बड़ा सा जो लार्ज बॉडी ऑफ इग्नियस रॉक है ना, इसे हम कहते हैं बैथोलिथ। ठीक है, यही कहलाता है आपका बैथोलिथ। अब ये जो बैथोलिथ है ये जो अर्थ के जो सरफेस है, ये कभी कभार ही नजर आते हैं, ये हर बार नजर नहीं आते हैं। ठीक है, और ये कब नजर आएंगे, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे इरोजन हो रहा है, मतलब मिट्टी जो है हट रहा है। ठीक है, वेदरिंग हो रहा है। ठीक है, तो जब अर्थ का जो सरफेस का जो लेयर है वो रिमूव हो जाता है ना, तो कभी कभार ये जो नीचे का हिस्सा है ना बैथोलिथ, वो नजर आता है। ठीक है, ये इवेंचुअली ही नजर आता है, इवेंचुअली ही ये एक्सपोज्ड होता है। ठीक है, वरना ये तो आपका अर्थ क्रस्ट से ढका ही रहता है। ठीक है, तो समझ में आया क्या होता है बैथोलिथ। बैथोलिथ है आपका जमा हुआ मैग्मा अर्थ के सरफेस में, अर्थ के सरफेस में नहीं, बिनेथ द अर्थ सरफेस, इनसाइड द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो ये है आपका बैथोलिथ।